करें स्टार्ट बच्चों। सब चेक कर लीजिए एक बार, ऑडियो वीडियो दोनों चेक कर लो। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाँ जी, फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया। अब मैं सेकंड टॉपिक आपके सामने रखने जा रहा हूं बच्चों। आगे स्टार्ट करते हैं। बी एक्सरसाइज में स्टार्ट कर रहा हूं। छोटे छोटे कंसेप्ट है, इनको क्लियर करना, फिर आगे बढ़ेंगे। एक इक्वेशन बनानी है बच्चों, एक इक्वेशन बनानी है। नाम बच्चों एक्स स्क्वायर। इक्वेशन बनानी है, नाम बच्चों आपका एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलेंट 0। एक इक्वेशन बनानी है, नाम क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलेंट 0। ये इक्वेशन दे रखी बच्चों। इसके दो रूट होते, एक का नाम अल्फा और एक का नाम क्या बच्चों, बीटा। एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा। मतलब ये एक्स की वैल्यू है बच्चों, एक्स इक्वलेंट अल्फा और एक्स इक्वलेंट बीटा, जो पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा। और अगर इसको इधर लेते तो बच्चों एक्स माइनस अल्फा इक्वलेंट 0 और एक्स माइनस बीटा इक्वलेंट 0। और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन आ जाती है, ये कहते हैं एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इक्वलेंट 0। आज एक्स इंटू एक्स बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस बच्चों बीटा एक्स माइनस बच्चों अल्फा एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा इक्वलेंट 0। आज ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वलेंट 0। आज ये वापस सुनिए, अगर अल्फा और बीटा गिवन है बच्चों, अल्फा और बीटा गिवन है तो इक्वेशन बनाई जा सकती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा इक्वलेंट 0। ये आपकी लोकेशन क्या कहलाएगी बच्चों, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स। और ये जो लोकेशन है बच्चों ये कहलाती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट और क्या कहलाएगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट। सर कल वाले वीडियो लाइव क्लास में नहीं आए। हाँ जी, मैंने देखा है बिल्कुल बच्चों, कल वाला जो वीडियो वो नहीं आया था। आज ही शाम तक अपलोड करवा दूंगा मैं, ठीक है। पूरी वो क्लास नहीं आ पाई है तो शाम तक अपलोड करवाऊंगा। हाँ जी, अब इधर ध्यान दीजिए आप बच्चों। अगर एक इक्वेशन है तो रूट्स निकालना अपन सीख गए। रूट्स क्या होते हैं, पर बच्चों अगर रूट्स दे रखे हो तो इक्वेशन क्या बनती है, एक्स बराबर अल्फा एक्स बराबर बीटा, एक्स माइनस अल्फा इक्वलेंट 0 एक्स माइनस बीटा इक्वलेंट 0, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वलेंट 0। तो इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा इक्वलेंट 0। ये क्या है बच्चों, सम ऑफ रूट। और ये क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये सम ऑफ रूट है, ये क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक फॉर्मूला ये भी ध्यान रखना, 9th 10th क्लास का फॉर्मूला है क्या, कि अगर रूट्स अपन को दे रखे, रूट्स अपन को दे रखे एक्स इक्वलेंट अल्फा और एक्स इक्वलेंट बीटा, तो इक्वेशन सीधी क्या होती है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वलेंट 0। पर बच्चों ये जो जादू है ना, ये जादू सिर्फ किस में चलेगा, ये जादू सिर्फ बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चलेगा, द्विघात समीकरण में चलेगा। ये जादू सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चलेगा, द्विघात समीकरण के अंदर चलेगा। दो चीज के अंदर चलेगा बच्चों। नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते, अगर मैंने बोला कि अगर रूट है तो इक्वेशन बनाई जा सकती है, अगर बच्चों रूट दे रखे तो इक्वेशन बनाई जा सकती है, अगर रूट है बच्चों तो इक्वेशन बनाई जा सकती है। अब मैं इसमें रिलेशन लेके आ रहा हूं, उस रिलेशन को कंप्लीट करना। आज ही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलेंट 0, यह क्या है बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके जो रूट है वो अल्फा और बीटा है, इसके जो रूट है वो अल्फा और बीटा है, इसके जो रूट है वो अल्फा एंड बीटा है। आज
अगर मैं बच्चों इसको a से डिवाइड करूं तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए, एक्स प्लस सी बाई ए इक्वलेंट 0। अगर बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए, एक्स और प्लस सी बाई ए इक्वलेंट 0, ऐसे भी लिख सकता हूं। और बच्चों इस इक्वेशन के अगर रूट अल्फा और बीटा है तो इससे बनने वाली जो इक्वेशन है उसका नाम है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वलेंट 0। सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या हाँ जी बच्चों, चलिए क्या कह रहा हूं मैं बच्चों, अगर एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलेंट 0 तो इसके दो रूट, एक अल्फा और एक बीटा। तो बच्चों इस इक्वेशन से ये इक्वेशन निकाल सकता हूं, और यहां पर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही है। गुरुजी ये ए से डिवाइड क्यों किया, गुरुजी ये माइनस क्यों लगाया, ये सारी बातों का जवाब देने के लिए मैंने ये लिखा। तो बच्चों यहां पर एक लॉजिक आया कि अल्फा प्लस जो बीटा है ना वो माइनस बी अपॉन ए है, और जो अल्फा डॉट बीटा है ना वो है बच्चों सी अपॉन ए। हाँ जी, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा कितना है, सी अपॉन ए। अगर ध्यान से सुन लीजिए, अगर इक्वेशन दे रखी है बच्चों, अगर इक्वेशन दे रखी है और रूट दे रखे हैं, तो आज का टॉपिक मैं अब आपके सामने रख रहा हूं। हाँ जी, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। टॉपिक का नाम है बच्चों रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, ये रही, इसके रूट्स क्या है बच्चों, अल्फा और बीटा है। इसके रूट्स बच्चों अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बीटा का रिलेशन किससे, कोफिशिएंट से, ए बी एंड सी। हाँ जी, टॉपिक का क्या नाम है बच्चों, टॉपिक अब मैं लिख रहा हूं, क्या है बच्चों, रिलेशन। बी एक्सरसाइज में अपन क्या पढ़ेंगे, रिलेशन। किसके अंदर बच्चों, रिलेशन बिटवीन रूट्स। हाँ जी, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। हाँ जी, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। बच्चों रूट्स किसको बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे अल्फा एंड बीटा को। कोफिशिएंट किसको बोलेंगे बच्चों, एबीसी को। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, मेरे रूल हमेशा छोटे होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ये बच्चों टॉपिक का नाम है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बच्चों रूट 2 होंगे, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो बच्चों रूट 3 होंगे, अगर बच्चों बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट 4 होंगे। और इस चैप्टर में अधिकतम बच्चों एक्स की घात 4 वाले क्वेश्चन कवर होंगे, आपके एक्स की पावर 4 वाले क्वेश्चन कवर होंगे। पिछले चैप्टर से थोड़ा सा हटके ये चैप्टर बना हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलेंट 0 के दो रूट है, एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा। तो अल्फा बीटा का सीधा रिलेशन एबीसी से, तो अल्फा प्लस बीटा होगा बच्चों माइनस बी अपॉन ए, यानी यहां से बी लेना है, यहां से ए लेना है। अल्फा डॉट बीटा जो बनेगा इधर से क्या बनेगा बच्चों, सी अपॉन ए। तो पहले तो ये बता दीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए क्लियर है क्या, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपॉन ए क्लियर है क्या। अगर ये क्लियर है तो फिर बच्चों हम अपन आगे बढ़ते हैं। फटाफट जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए, क्लीन होना चाहिए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब सीधा फॉर्मेट पे आते हैं, फॉर्मूला बेस पे आ रहा हूं मैं, ध्यान देना। फॉर्मूला नहीं है, अगर आप कोशिश करोगे तो फॉर्मूला नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलेंट 0 के बच्चों दो रूट है, एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा। क्या निकालना है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालना है बच्चों, अल्फा डॉट बीटा। अच्छा ध्यान रखना है, सिंगल रूट कहां रहते हैं बच्चों, यहां रहते हैं। सिंगल रूट यहां रहते हैं, डबल रूट यहां रहते हैं,
ट्रिपल रूट होंगे तो एक और आगे रहेंगे बच्चों, 4 टाइम जो रूट होंगे वो एक और आगे रहेंगे बच्चों, ध्यान रखना। ये सिर्फ काम का है बच्चों। हाँ जी, इसके ऊपर साइन लिखना है प्लस, इसके ऊपर साइन लिखना है माइनस, और इसके ऊपर साइन क्या लिखोगे प्लस। हाँ जी, प्लस माइनस प्लस, इधर से बी लेना है, इधर से ए लेना है, यानी माइनस बी अपॉन एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, माइनस बी अपॉन एल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, सी अपॉन इधर से सी लेना है, इधर से ए लेना है। क्या याद रखना है, सिंगल रूट बच्चों यहां रहते हैं, डबल रूट बच्चों यहां रहते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। अच्छा, यही लॉजिक अगर बच्चों आगे बढ़े तो बनेगा बच्चों ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी इक्वलेंट 0। आज ही फॉर्मेट ये बनेगा। इसके रूट कितने होंगे बच्चों, 3 होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। आज ही साइन लगाइए, क्या बनेगा, प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। आज ही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों रूट का सम, सिंगल सिंगल यहां रहते हैं, फिर बोल रहा हूं सिंगल सिंगल यहां रहते हैं, चाहे पूरा ब्रह्मांड की कोई सी भी इक्वेशन आ जाए, सिंगल यही मिलेगा, सिंगल का सम, तो माइनस बी अपॉन है। अच्छा, दो का प्रोडक्ट करो, दो का प्रोडक्ट यहां मिलेगा बच्चों हमेशा, पर दो का प्रोडक्ट यहां बढ़ गया बच्चा, यहां तो 3 है, 2 का प्रोडक्ट कैसे करें, देखो ये इंटू ये, यानी अल्फा बीटा, ये इंटू ये हो गया बच्चों, ये इंटू ये करो, प्लस अल्फा गामा, ये इंटू ये हो गया, ये इंटू ये हो गया, और ये इंटू ये, यानी बीटा गामा, और ये कितना बनेगा बच्चों, सी अपॉन है। अच्छा, इतने ही चांस है, अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा, इतने ही चांस है, हाँ 100% इतना ही चांस है बच्चों। अगर तीनों प्रोडक्ट होते हैं तो अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, तो बच्चों डी अपॉन है। क्या बनेगा बच्चों, डी अपॉन है। हाँ जी, एक स्टेप, एक रूट ज्यादा आया तो एक इधर से ज्यादा आएगा, तो माइनस डी अपॉन है। गुरुजी प्रूव करके बताइए बच्चों, वही रूल है जो पहले अपन ने प्रूव करके देखा। जो काम x की पावर 2 के अंदर देखा, वही काम बच्चों x की पावर 3 के अंदर भी दिखाई देगा। हाँ जी, ये क्लियर है क्या, तीनों फॉर्मेट क्लियर है क्या, इस चैप्टर के अंदर इन चीजों का दबदबा रहेगा। हाँ जी, टॉपिक का नाम क्या है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, दोनों के अंदर रिलेशन, रूट्स बच्चों अल्फा बीटा गामा, कोफिशिएंट बच्चों ए बी सी डी। आज इनमें क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। इसके चैप्टर के क्वेश्चन कैसे होंगे, इन कंसेप्ट के अधीन होंगे। हाँ जी, ये क्लियर हो गया हो तो फिर बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं। आज तीसरा कंसेप्ट बच्चों क्या बनेगा, तीसरा लॉजिक, ax की पावर 4 प्लस बच्चों bx क्यूब प्लस बच्चों cx स्क्वायर प्लस बच्चों dx और प्लस बच्चों e इक्वलेंट 0। आज ही रूट बढ़ गया, फिर से रूट बढ़ गया बच्चों। x की पावर 4 होने से रूट जो आएंगे वो कितने आएंगे बच्चों, 4, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। आज रूट कितने बनेंगे, 4। अब इसमें 4 लॉजिक बनेंगे, यहां 2 रूट थे 2 लॉजिक, यहां 3 रूट थे 3 लॉजिक, यहां पर 4 रूट है तो 4 लॉजिक बनेंगे बच्चों। 2 रूट निकालने के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत है, 3 रूट निकालने के लिए 3 इक्वेशन की जरूरत है, और 4 रूट निकालने के लिए 4 इक्वेशन की जरूरत है। तो अब यहां पर कितने इक्वेशन की जरूरत है, 4। फिर से बात वही, इसके ऊपर क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये, क्या बच्चों प्लस। हाँ जी, सिंगल यही रहता है, ध्यान रखना, सिंगल यही रहता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, कितना, b बाई है, किसका बच्चों, माइनस का, माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, डबल रूट लिखने का तरीका देखिए, डबल रूट कैसे लिखते हैं। हाँ जी, इस अल्फा को पकड़ लो, अल्फा बीटा, ये जगह नहीं हिलनी चाहिए, अल्फा बीटा हो गया, अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा। अब बच्चों अल्फा को काट दो, अब बीटा पे आ जाओ। हाँ जी, ऐसे नहीं आना है, ऐसे नहीं आना है, ऐसे चलो। हाँ जी, प्लस का बीटा गामा और बीटा डेल्टा। गुरुजी बीटा अल्फा लिखे क्या, नहीं बच्चों, बीटा अल्फा अल्फा बीटा एक ही बात है। हाँ जी, बीटा भी सबके साथ आ चुका है, अब गामा पे आ जाइए, इधर तो आना ही नहीं है, इधर ही जाना है, तो प्लस गामा डेल्टा बराबर कितना, इधर से बच्चों सी, इधर से ए, यानी सी बाई है। क्या ये क्लियर है क्या, जल्दी से जवाब दे दीजिए, ये 2 का प्रोडक्ट क्लियर है क्या आपके सबके।
हाँ जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 3-3 का प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? 3-3 का क्या जुगाड़ करते थे? बड़ा ये भी कंफ्यूजन वाला चैप्टर है। तो बच्चों एक काट दो, 3 के लिए एक काट दो, ये काट दिया, क्या बना? अल्फा बीटा गामा। अब बच्चों इसको तो काट दिया, ध्यान रखना है किसको काटा, लाइन से काटना है। अब इसको काट दो तो बनेगा बच्चों अल्फा बीटा और डेल्टा। हाँ जी, ये गामा भी काट दिया था। अब बच्चों बीटा काट दो तो क्या बनेगा? अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा गामा और डेल्टा। हाँ जी, अब किसका नंबर है? अब बच्चों अल्फा का नंबर है। तो बीटा गामा डेल्टा प्लस का क्या हो गया? बीटा गामा और डेल्टा। कोई भी रिपीट नहीं हुआ। 3 के प्रोडक्ट के लिए हर बार एक रूट्स को काटना है, मतलब नहीं लेना है, और 3 लेना है। पर बच्चों अगर सीक्वेंस से चलो, बुक वाला कैसे भी चले, गुरुजी कैसे भी चले, पर आपको सीक्वेंस से चलना है। सीक्वेंस से चलना, या तो अल्फा काट दो, बीटा काट दो, गामा काट दो, डेल्टा काट दो, या डेल्टा काट दो, गामा काट दो, बीटा काट दो, अल्फा काट दो। सीक्वेंस से चलना ताकि आपका काम हो जाए। हाँ जी, 3-3 का प्रोडक्ट यही बनेगा, इसके अलावा नहीं बनेगा। इधर से बच्चों क्या लेना है? अच्छा, यहां सिंगल, यहां डबल, यहां ट्रिपल, यहां 4 टाइम वाला। और अगर आगे बढ़ना है, बड़ी इक्वेशन भी दे रखी है ना, तो भी क्या दिक्कत है बच्चों, काम तो उससे भी बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना भी लेंथी क्वेश्चन लिख दो, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कौन सी लोकेशन पे क्या भरा जाएगा। गुरुजी प्रूवेशन बताओ, वही प्रूवेशन है, इक्वेशन बना लो, फिर डिवाइड करके सेटलमेंट किया जाएगा। हाँ जी, प्लस माइनस माइनस डी अपॉन है, और चारों का प्रोडक्ट, ध्यान रखना, चारों का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। हाँ जी, आखिरी कितना? ई, ध्यान रखना क्या है बच्चों? ई अपॉन है। अरे बच्चों क्लियर है क्या? हाँ जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बच्चों समझ में आ गया होगा, बहुत इजी बात है। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आ रहा हूं, उसको सेट करना। बच्चों अगला फॉर्मेट ये है कि कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने, ठीक है? जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वलेंट 0। तो बच्चों इसके 2 रूट है, ये दे रखी है बच्चों, तो इसके 2 रूट है, एक अल्फा और एक बीटा। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं और अल्फा डॉट बीटा निकाल सकते हैं। ये दोनों वैल्यू अपने पास आ जाएगी। कैसे? माइनस बी अपॉन है और क्या बच्चों? सी अपॉन है। और जब ये वैल्यू दे रखी थी, ये चीजें आ जाएगी। अब अपने को इन 2 रूट्स के दम पे कुछ और चीजें निकालनी है, जिसमें पहला है बच्चों अल्फा माइनस बीटा। ये 2 है अपने पास, अपनी जेब में अल्फा प्लस बीटा पड़ा है, अल्फा डॉट बीटा पड़ा है, और क्या चाहिए बच्चों? अल्फा माइनस बीटा चाहिए। तो बच्चों फॉर्मूले बनाने हैं, इनके लिए उनको सेट करना। पहला कंसेप्ट, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का रूट। मैंने फिर बोला मेरे पास 2 ही चीजें पड़ी हुई है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा डॉट बीटा। आप बोलोगे गुरुजी ये कैसे आया? हाँ जी, ओपन कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा का रूट। बच्चों 2 से 4 खत्म हो जाएगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का क्या हो गया? रूट। और ये क्या चीज है बच्चों? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का रूट। आज इससे खत्म क्या हो गया बच्चों? अल्फा माइनस बीटा। कैसे आया गुरुजी? ये इसके थ्रू आया बच्चों, पर मुझे ये सारे डेरिवेशन थोड़ी चाहिए बच्चों, मुझे तो ये चाहिए बच्चों कि अल्फा माइनस बीटा, 2 वैल्यू मेरे पास है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा डॉट बीटा। तो मुझे अल्फा माइनस बीटा चाहिए। क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का रूट। अगर मुझे चाहिए बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये चाहिए, तो इसका मीनिंग होगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आपको क्रियाविधि करनी पूरी इसकी, क्या करेंगे? तो बच्चों ये ओपन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, प्लस 2 अल्फा बीटा से माइनस 2 अल्फा बीटा खत्म, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाएगा। क्या ये क्लियर है क्या? फटाफट जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए। जल्दी से
फॉर्मूले बना रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। आज आगे बढ़ते बच्चों, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पूछ लिया, तो ये क्या बनेगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, और क्या बनेगा बच्चों, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा जो है ना, ये बच्चों यहां से आ जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा जो है वो इधर से आ जाएगा। आज फिर आगे बढ़ते, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये चलता रहेगी दुनिया बच्चों। अल्फा क्यूब प्लस क्या बच्चों, बीटा क्यूब। अगर इसकी वैल्यू पूछिए तो ये होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। अच्छा, इसको ओपन करें तो क्या आएगा, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो एक्स्ट्रा जो है वो घटा दो, -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। मैंने फिर एक वर्ड बोला बच्चों, मेरे पास दो ही वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू है, और इन दोनों वैल्यू के थ्रू फॉर्मूला सेट करना है। कुछ ऐसा जुगाड़ किया जाए उन दोनों वैल्यू के थ्रू फॉर्मूला सेट हो जाए। एक बनता है बच्चों अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। फिर से वापस बात वही उठेगी कि गुरुजी अल्फा माइनस बीटा कहां से लाएंगे, बिल्कुल बच्चों यहां से आ जाएगा और बाकी सब आ जाएगा। क्या ये दोनों फॉर्मूले क्लियर है क्या? फटाफट जल्दी से रेस्पॉन्स आना चाहिए। अरे बच्चों क्लियर है क्या? रेस्पॉन्स दे दीजिए जल्दी से। हाँ जी, चलिए, वेरी गुड बच्चों। नहीं पता पड़े ना, इसको ओपन कर लेना बस। अगर नहीं पता पड़े इसको ओपन कर लेना, काम हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बात करें, अल्फा 4 प्लस बीटा 4, अल्फा 4 प्लस बीटा 4, तो बच्चों बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अपने पास पड़ा है, कितना आएगा, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस जितना एक्स्ट्रा उधर हटा दो, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। जितना एक्स्ट्रा है उसको हटाया जाए, ये कहानी। अल्फा 4 माइनस बीटा 4 की कहानी बच्चों, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सम ऑफ रूट ऐसे और ऐसे। आज ये अल्फा 5 प्लस बीटा 5 इससे नहीं निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आज इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। इसके लिए क्या करे, रूट निकालने पड़ेंगे अल्फा और बीटा, और लाके यहां पर पुट करके सोल्व करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई संशोधन नहीं है। आज ये अल्फा 6 प्लस बीटा 6 का कोई फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल है, अल्फा 6 प्लस बीटा 6 का फॉर्मूला है। क्या बनेगा इसका? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, या फिर ऐसे कर लो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। समझ में आ गया होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 2ab, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आगे बढ़ाए बच्चों, अल्फा 6 माइनस बीटा 6 को अगर तोड़ना हो तो बनेगा बच्चों अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इनटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अधिकतम बच्चों यहां तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी तो अब तोड़ना अगर आप सीख गए हो तो फिर अब आपको कोई सा भी क्वेश्चन दो बड़ा से बड़ा, अगर तोड़ना जोड़ने की गारंटी आ गई तो बन जाएगा आगे। क्या ये क्लियर है क्या? इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट जो फॉर्मूला है ना बच्चों, वो है अल्फा माइनस बीटा का। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों अल्फा माइनस बीटा का। क्लियर है क्या? फटाफट जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए। आज ही चलिए जी आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आइए। अगर आपको कोई बोले एपी, अच्छा एपी जीपी और एचपी, एपी जीपी एचपी जो है, यूट्यूब चैनल पे जाना है आपको। यूट्यूब चैनल मेरा नाम है बच्चों सत्यम सर, यूट्यूब चैनल का नाम है मेरा सत्यम सर, पे जाओगे आप तो एपी जीपी एचपी के 3 पार्ट है प्रोग्रेशन नाम से, प्रोग्रेशन फर्स्ट, प्रोग्रेशन सेकंड, प्रोग्रेशन थर्ड। तो वहां देखना बच्चों, प्रोग्रेशन फर्स्ट, प्रोग्रेशन सेकंड और प्रोग्रेशन थर्ड, ये 3 पार्ट पड़े हुए बच्चों, जिसमें एपीजीपी एचपी मिल जाएगा। ठीक है, पर यहां पर आपको कंसेप्ट सेट करना है। आज ही एपीजीपी एचपी का कंसेप्ट है, इसको सेट करना बच्चों। एपी होने के लिए कम से कम 3 टर्म चाहिए। एपी होने के लिए कम से कम 3 टर्म चाहिए बच्चों, याद रखना। अगर एपी बनाए तो कितनी टर्म चाहिए बच्चों? 3 टर्म चाहिए। मतलब x की पावर 3 है ना, तो जो इसके रूट होंगे ना वो एपी में हो सकते हैं।
इसके जो रूट होंगे ना, इसके जो रूट्स होंगे ना, वो एपी में हो सकते हैं, या फिर ऐसी इक्वेशन है इसके जो रूट्स होते हैं ना वो जीपी में हो सकते हैं। आप मेरे को आके ये बोलो बच्चों कि गुरुजी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसके जो रूट है वो एपी में होंगे, या जो द्विघात समीकरण दे रखी है ना उसके रूट एपी में होंगे, तो बच्चों ये गलत बात है, क्योंकि दो रूट से ये पता नहीं चलता कि ये एपी है या जीपी है, ध्यान रखना। तो एपी होने के लिए रूट्स कितने चाहिए? 3 चाहिए। तो x की पावर 3 में एपी और जीपी के कंसेप्ट शामिल होते हैं। हाँ जी, अगर रूट्स एपी में है तो रूट्स ऐसे मानोगे, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। हाँ जी, रूट्स अगर एपी में है तो रूट्स ऐसे माने जाते हैं। अच्छा, एपी की क्या गारंटी है बच्चों? डिफरेंस इक्वल, ये माइनस ये करोगे बीटा आएगा और ये माइनस ये करोगे तो भी बीटा आएगा। तो रूट्स ऐसे अल्फा बीटा गामा नहीं मानना है, आंख बंद करके नहीं चलना है, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके। तो रूट्स ऐसे मानेंगे, अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। रूट्स अगर एपी में है तो, अगर रूट्स जीपी में है तो रूट्स ऐसा होगा, अल्फा, अल्फा बीटा और अल्फा अपॉन बीटा। रूट्स अगर जीपी में है, एपी किसको बोलते हैं? जिसका डिफरेंस इक्वल होता है वो एपी कहलाता है। जीपी किसको बोलते हैं? जिसका रेशियो इक्वल होता है वो जीपी कहलाता है। अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा आएगा, अल्फा अपॉन अल्फा बीटा बच्चों बीटा आएगा। आज ये रूट्स मानने के तरीके, ये क्या पढ़ा रहे हो गुरुजी? रूट्स मानने के तरीके, कि जब x की पावर 3 है और अपन को बोले कि रूट्स जो है वो एपी में है, तो बच्चों रूट्स ऐसे मानेंगे, अल्फा बीटा गामा नहीं मानेंगे, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। और अपन को बोले रूट्स जीपी में तो अल्फा, अल्फा बीटा और अल्फा अपॉन बीटा, ऐसा मानेंगे। पर अगर यही चीज अगर x की पावर 4 में होता, यानी ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx और प्लस e इक्वलेंट 0, तो रूट्स कितने होंगे बच्चों? 4। पहले क्या मानते थे? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। पर अब यहां पर एक वर्ड और जोड़ दिया कि जो रूट्स है ना वो एपी में, रूट्स इन एपी। रूट्स किस में बच्चों? एपी में। रूट्स अगर बच्चों एपी में है तो ये बनता है बच्चों अल्फा प्लस 3 बीटा, एक छोड़ो अल्फा प्लस बीटा, एक छोड़ो अल्फा माइनस बीटा और एक छोड़ो अल्फा माइनस 3 बीटा। ये बच्चों एपी की एक छोड़ के एक टर्म मैंने लिखी। हाँ जी, x की पावर 4 है तो चौथा रूट क्या होता है? चौथी टर्म क्या होती है? एपी की अल्फा प्लस 3 बीटा। बाकी एपी जीपी एचपी में पढ़ा रखा है मैंने, एक बार वीडियो देख लेना, जीवन भर आप सफल हो जाएगा। कभी एपी जीपी एचपी नहीं भूलोगे, यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लेना, 11वीं 12वीं का पोर्शन है। हाँ जी, अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसके बीच में अल्फा प्लस 2 बीटा छोड़ दिया, इसके बाद अल्फा आता उसको भी छोड़ दिया, फिर अल्फा माइनस बीटा ले लिया, फिर अल्फा माइनस 2 बीटा छोड़ दिया। और ये तो एपी की एक टर्म छोड़ के एक टर्म भी किसकी होती है बच्चों? एपी की ही होती है। तो रूट्स ऐसे मानेंगे। पर अगर ऐसे अपन को बोले कि जो रूट्स है ना वो जीपी में है, रूट्स किस में है बच्चों? जीपी में है। रूट्स अगर जीपी में है तो ये बनता है बच्चों अल्फा बीटा क्यूब, फिर बनता है अल्फा बीटा, फिर बनता है अल्फा अपॉन बीटा और फिर बनेगा अल्फा अपॉन बीटा क्यूब। आज क्लियर है क्या? ये जीपी की चौथी टर्म है, एक छोड़ा फिर ये आया, फिर एक छोड़ा ये आया, फिर एक छोड़ा ये आया। क्या क्लियर है क्या? एपी की 3 टर्म माननी, एपी के 3 रूट मानने, जीपी के 3 रूट मानने। रूट मानने का तरीका, रूट मानने का तरीका क्या बनेगा? उसकी फिनिशिंग लानी। ये खत्म बच्चों बी एक्सरसाइज। हाँ जी, ये बी एक्सरसाइज खत्म बच्चों। हाँ जी, अगर आप ट्राई करना चाहते हो, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट बी के ओनली एग्जाम्पल करने, ओनली एग्जाम्पल करने बच्चों, एग्जाम्पल ही करने, ध्यान रखना, क्योंकि 17-18 एग्जाम्पल है, अपना टाइम खराब हो जाएगा, इतना टाइम नहीं दे सकते बच्चों इस चैप्टर को। फर्स्ट बी का ओनली एग्जाम्पल करने हैं, 17-18 एग्जाम्पल दे रखे। आज पहले थ्योरी पढ़ना, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना। हो सकता है क्वेश्चन आपसे नहीं हो तो कोई बात नहीं, मंडे को एक बार आप स्टार्टिंग से पूछना शुरू करोगे तो धीरे धीरे फ्लो में आ जाएगा। थोड़ा सा अलग तरीके का चैप्टर है ये, पर आ जाएगा बच्चों, ये गारंटी है। थोड़ा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो 100% समझ में आ जाएगा, फिर भी एक बार आप ट्राई जरूर करना। ठीक है बच्चों, यहां तक कर लीजिए। नेक्स्ट अपन मंडे को देखेंगे, कल तो छुट्टी है,
नेक्स्ट अपन मंडे को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, वापस मिलते हैं अपन मंडे को।